MNA फ़हीम खान जो इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे, चौधरी अवैस है हमारे अभी MP है माशाल्लाह, ये दोनों मेरे उस्ताद है समझो। आजकल के वक्त में जो आपको पता है कि लोटे कुछ ज़्यादा ही हो गए, हम लोटों की बात नहीं करेंगे। मेरे पास आपके तरीके इंसाफ के और भी लोग आते रहते हैं, MPA भी मेरे पास आए हैं, आपके टाउन चेयरमैन भी मेरे पास आए हैं। जी। जो शख्स आता है वो कहता है कि ये हमारा काम नहीं है, जो शख्स आता है MNA कहता है कि ये मेरा काम नहीं है, टाउन चेयरमैन कहता है ये हमारा काम, काउंसिलर UC चेयरमैन कहता है ये हमारा काम नहीं है। तो ये काम किसका है? और जब ये काम आप लोगों के है ही नहीं तो फिर इलेक्शन में आप लोग खड़े किस वजह से होते हैं? सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए, सिर्फ अपनी टोर बनाने के लिए। 2024 के इलेक्शन में यहाँ से जो MPA मुंतखब हुए अवैस खान, उसके बाद नजर नहीं आए। नजर उनको आते हैं कि जो चाहते हैं तो चाहेगा उन्हें नजर आएंगे, अवामी नुमाइंदा नहीं है। आवाम जो चाहती है, जिसने वोट दिए, जो उनके सपोर्ट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूँ। अवैस चौधरी को जब से इलेक्शन हुआ है जी, मैंने वीडियो में उनको देखा है कि किसी की शादी में, किसी की मैयत में। ये आपने बहुत अच्छी बात की, आपने अच्छा जवाब दिया। यहाँ से हमारे सरजील रिजवानी भाई ने वोट अल्हम्दुलिल्लाह जीत गए थे। बात वही है कि आगे दूसरे स्कूलों से नहीं जीते। बात ये कि वो नजर इसलिए आ रहे कि उनको आगे फिर इलेक्शन लड़ा, वो जीते तो नहीं है ना, अवैस को नहीं लड़ना, को भी लड़ना है, तो फिर वो क्यों नजर? वो नजर आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपसे नजर आ रहा है सर, मैं बोल रहा हूँ ना कि जिसकी आंखें बंद है उसको नजर नहीं आएगा। देखिए मेरी आंखें खुली हुई है, आप मुझे बारिश के अंदर अवैस चौधरी दिखा दें। उसका काम क्या है बारिश में आके? सर MPA इलाके का सर यार MPA के आगे गटर खोलेगा, सजील दीवानी आगे गटर खोलेगा? तो वो गटर थोड़ी खोल रहा है, खोल रहा था। वो तो अपना सोशल मीडिया चला रहा है। कौन? सजील दीवानी। हाँ। सर अभी आप कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सारे काम किए। सर किए है ना, मैं कह रहा हूँ ना। अब मसला ये कि यहाँ का टाउन चेयरमैन PTI का है, जी ठीक है, वो भी नजर नहीं आया। वो भी नजर नहीं ठीक हो आया, गया। नहीं है, यहाँ का वो MPA उनको तनकीद करने के लिए उतरे हैं वो। देखिए मेरी बात सुने, हाँ। यहाँ का टाउन चेयरमैन PTI का है, जी। वो भी नजर नहीं आया। यहाँ का MPA PTI का है, जी। वो भी नजर नहीं आया। यहाँ का MNA MQM का है, वो भी नजर नहीं आया। सर MPA के अल्हम्दुलिल्लाह उसके एक टाइगर यहाँ है मेरा, टाइगर MPA के उनके देखो MPA को जब टाइगर भी कुछ नहीं कर रहा सर, कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। MPA के टाइगर है इधर, उसको भरोसा है MPA को कि मेरे टाइगर है उधर। सर जिस टाइम टाइगरों से नहीं होगा तो MPA साहब खुद आएंगे। यानी कि ये एक आवाम के लिए एक अच्छा मैसेज है सर कि भाई हमें वोट दें। हाँ। सही, हम यहाँ से MPA मुंतखब होंगे, असेंबलियों में चले जाएंगे, डबल डोर गाड़ियों के अंदर घूमेंगे, गार्ड रख के लोगों की शादी में जाएंगे। अच्छा। उसके बाद हम अवाम में नहीं आएंगे, आपके मुश्किल वक्त में नहीं आएंगे, आपके साथ मसले मसाइलों में नहीं आएंगे। आप जब डूब रहे होंगे हम नहीं आएंगे, आप जब बिजली के अंदर अंधेरे के अंदर मच्छरों में मर रहे होंगे हम नहीं आएंगे, अगर में गैस की हो रही है हम नहीं आएंगे। हमारे टाइगर हैं लेकिन उनके पास भी इख्तियारात नहीं है, उनके पास भी इख्तियारात नहीं है, वो आपके साथ बैठेंगे। MPA से जब हमें कोई काम पड़ेगा ना, हमसे नहीं होगा, उसके टाइगरों से तो हम सिर्फ MPA को बोलते। मुझे काम है MPA से सर। आपको काम है, मैं बुलवा दूंगा। मुझे काम है, मिलवा दूंगा। लोड शेडिंग में मर रहा हूँ मेरे इलाके के अंदर सर। लोड शेडिंग जो है ना वो 12-12 घंटे की है। मेरे इलाके में गैस नहीं आती, मुझे MPA से काम है। मेरे इलाके में पानी नहीं आता, मुझे MPA से काम है। सर ये मुझे मिलवा दें। अच्छा, मुझे मैं मिलवा दूंगा, मुझे मिलवा दें। आप कहाँ रहते? आप कहाँ हो? कौन से? Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी राशिद भट्टी एंड यू आर वाचिंग भट्टी साहब चैनल। दोस्तों आज का पॉडकास्ट मैं आपके लिए बहुत ख़ास लाया हूँ, क्योंकि आज पॉडकास्ट जो मैं कर रहा हूँ ये उन लोगों के लिए जो मेरे अपने इलाके में रहने वाले, मेरे अड़ोस पड़ोस में रहने वाले, मेहरान टाउन शरीफाबाद में रहने वाले लोगों के लिए। क्योंकि आज मेरे जो गेस्ट हैं वो हैं नूर जमान भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ UC5 के जनरल सेक्रेटरी हैं और काउंसलर हैं UC5 वार्ड 4 के। हमारे बीच रहते हैं, हमारे बीच में काम करते हैं, अवाम की खिदमत करते हैं, एक अरसे दराज से अवाम की खिदमत कर रहे हैं। आज हम उनसे बात करेंगे अपने इलाके के मसले मसाइल के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम नूर भाई, कैसे हैं? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का और आपका, और बिल्कुल हम इंशाल्लाह आएँ और जो भी इलाके के लिए कोई बात होगी इंशाल्लाह हक सच की बात होगी। बिल्कुल नूर भाई, शुक्रिया अदा हम आपका करते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया। नूर भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है? जी जी। और एक अरसा दराज से। जी। नूर भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों ज्वाइन किया? क्या सोच थी, क्या इसके पीछे आपको नज़र आ रहा था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की? सर बात ये कि आपको पता है यहाँ पे पार्टियाँ बहुत आई गई मेहरान टाउन में। MQM भी आई है, पीपल्स पार्टी भी आई है, मतलब सब पार्टियाँ चल रही थी। पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नज़रिया है वो कुछ अच्छा लगा है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने कोई पार्टी ज्वाइन की तो फ़र्स्ट टाइम यही पार्टी है मेरी।
खान का हमारा जो विज़न है, जो है उनकी बातें हैं, वो मुझे अच्छी लगी। और फिर उसके बाद जो हमारे एमएनए फ़हीम खान जो इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे, तो कुछ उन लोगों का जज़्बा था। और चौधरी अवैस है हमारे अभी एमपी है माशाल्लाह, उनका जज़्बा था। ये दोनों मेरे उस्ताद हैं समझो, सही। इस सियासत के अंदर। तो मैं इनकी दिल से कदर इज़्ज़त करता हूँ और मेरी भी करते वो, ठीक है ना? इनका जज़्बा, इनका जो काम करने का तरीका, वो सब चीज़ हम देख के मेरे अंदर भी जज़्बा है, तो मैंने पार्टी जॉइन की है। और अपने खान की विज़न जो बातें हैं उसकी वजह से, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो बात करती है तो वो काम करती है वो, ठीक है ना? अब आजकल के वक़्त में जो आपको पता है कि लोटे कुछ ज़्यादा ही हो गए, तो हम लोटों की बात नहीं करेंगे। मैं करूँगा तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो जो मेरे यहाँ के बड़े एमएनए फ़हीम खान हो गया है और चौधरी अवैस हो गया, जो मेरे सीनियर है, ठीक है ना? क्योंकि सियासत हमने उससे सीखी। और दूसरी बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पार्टी इसलिए जॉइन की कि हमारे इस इलाके में आपको पता है कि सीवरेज का निज़ाम नहीं था, रोड कुछ सही नहीं थे, बहुत मामलात थे। आप इन चीज़ों की वजह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी में आया हूँ। 2017 में शमूलियत की है मैंने। उसके बाद फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एमएनए फ़हीम खान जब जीता है, जीतने के बाद अल्लाह उसको खुश रखे, उसने माशाल्लाह हमने जो काम उसको बोले और उन्होंने वो करके दिखाया। कितनी बड़ी-बड़ी सीवरेज की लाइनें डाली है, उसके बाद जो है आपके सामने रोड डले हैं। और उसके बाद जो है ये डी11 पे आपने देखा होगा कि बहुत टाइम से जिसको कहते हैं ना कि कचरे का एक ढेर पड़ा होता था, जहाँ पे उस चौक के ऊपर अभी ठेले मेले लगे हुए, लोग अपने कारोबार कर रहे, कोई बत्ते खा रहे। मैं तो यही बोलूँगा, किराए ले रहे लोग यहाँ के, वो जगह हमने क्लीन साफ़ कर दी। तो क्या है कि तहरीक इंसाफ के टाइम पे हुआ। तो हमारे खान का विज़न है और आपके सामने 3.5 साल हमारी हुकूमत रही है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अंदर हमने काम किया है और इंशाल्लाह काम करेंगे। और अभी हमारे एमपीए आए माशाल्लाह, आए तो एमएनए भी थे, मगर फार्म 45 और फार्म 47 की वजह से जो है ना, आपके सामने मामलात क्या चल रहे। तो अभी मौजूदा हमारा एमपीए मोहम्मद अवैस साहब है माशाल्लाह, वो वर्क कर रहे हैं। उनको कोई बात होती है इलाके के हिसाब से, कोई भी मसले होता है हम उनको बोलते हैं, वो असम्बली में आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि उनको फ़ंड नहीं मिल रहा है। जब उनको इंशाल्लाह फ़ंड मिलेगा तो इंशाल्लाह वो भी एमएनए फ़हीम खान की तरह काम करवाएगा। क्योंकि पहले जब एमएनए साहब का काम था तो उस टाइम भी चौधरी साहब हमारे इस इलाके के लिए बहुत मेहनत है उनकी। तो मैं इन दोनों का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों ने जैसे आवाम का दर्द हम रखते हैं, ऐसे आवाम का दर्द इन्होंने भी रखा है। तो इंशाल्लाह करेंगे हम लोग, अल्लाह ने चाहा तो। आज भी मैं अपनी आवाम के लिए खड़ा हूँ, गटरों में भी हाथ मारता हूँ, जो मसले मसाइल होते हैं, जो मेरे हाथ में होता है मैं इंशाल्लाह करके देता हूँ। तो मामलात यहाँ के यही है कि इदारे ऑन नहीं हो रहे। अब इदारे ऑन क्यों नहीं हो रहे कि इदारे ऑन करवाने के लिए उनको वीडियो बनाओ, उनको जलील करो, तो फिर उसके बाद ऑन होते तो फ़ायदा क्या है? आपका जो काम है वो काम करो। सबसे पहले आपके सामने हमारा टाउन चेयरमैन है, वो है अपना, अल्लाह आपका भला करे, वो वहाँ से आगे से यही बोलते कि भाई आगे से ये वाटर बोर्ड का काम है, आगे से बोलता है ये सिंध सॉलिड का काम है। हम भी समझते हैं वाटर बोर्ड सिंध सॉलिड का काम है, मगर मामलात ये है कि आप टाउन चेयरमैन हो, आप इस इलाके के बड़े हो, आपने वोट लिए हैं, आप टाउन चेयरमैन हो, तो आप वाटर बोर्ड को भी डंडा करो, आप सिंध सॉलिड को भी करो। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है? आपका काम नहीं है, मगर है तो आपकी जिम्मेदारी ना। एरिया के तो बड़े आप हो। अब यहाँ पे मिसाल तौर पे आप एक रोड की कटिंग करो तो आपके टाउन के मेंबर पहुंच जाते कि भाई चालान भरो, तो गटर बंद होता तो उसके लिए आपके मेंबर क्यों नहीं पहुंचते? मैं इस चीज़ पे परेशान हूँ। नूर भाई, मैं आपसे एक बात करूंगा कि 2017 में आपने ज्वाइन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और ये बड़ी खुशी की बात है कि जी, 2018 के अंदर ही आप लोगों की हुकूमत आ गई। जी, जी, बिल्कुल। 2018 की हुकूमत आने के बाद मेहरान टाउन में एमएनए भी पीटीआई का था जी, जी। और एमपीए भी पीटीआई का था। जी, जी। लेकिन मेहरान टाउन वैसे का वैसे ही है अभी तक। मेहरान टाउन का कोई खास काम नजर नहीं आया। इसकी वजह काम मसला ये है कि आपने देखा कि ये डी11 से लेके छपरा होटल तक ये पूरा रोड डला है आपका, ठीक है? उसके बाद हज़ारा चौक वाला रोड डला है, ठीक है? हज़ारा चौक वाले के ऊपर गटर लाइनें भी डली है। फिर वहाँ से मंगल बाज़ार का जो ये कब्रिस्तान से लेके वो शैतान चौक तक, वहाँ तक एक लाइन 24 की डली है। फिर उसके बाद डी11 से आपकी एक लाइन बंद काट के हमने डाली है, 24 की लाइन ये डाली है। फिर आपके कासबे वाला यहाँ से लेके टीसीएस के और वो कोने आलमगीर तक हमने लाइन डाली है, ठीक है? तो आप समझते हैं कि लाइनें डलने से जो ना निजाम बेहतर हो गया? क्योंकि देखिए, गटर लाइन तो वैसे के वैसे बंद पड़े हुए हैं, पानी वो वैसे का वो वैसे वो घूम रहा है। वो आपकी बिल्कुल बात सही है। देखो एमएनए, हमारे एमएनए साहब ने देखो एमएनए का काम ये सेवरेज और ये रोड डालने के नहीं है, मिसाल तो इन चीज़ों का, इसके लिए बल्दियात का निज़ाम बना है।
अब बल्दियात अपने आप को ऑन नहीं कर रहा तो वो उनकी गलती है। ये एमएनए एमपीए के काम नहीं है कि गटर बंद है तो वो आके खुलवाए नूर या भाई उसको मुझे करे। आज एक ये हाँ बात बताएं कि जी मेरे पास आपके तरीके इंसाफ के और भी लोग आते रहते हैं, एमपीए भी मेरे पास आए, आपके टाउन चेयरमैन भी मेरे पास आए। जी। जो शख्स आता है वो कहता है कि ये हमारा काम नहीं है, जो शख्स आता है एमएनए कहता है कि ये मेरा काम नहीं है, देखो टाउन चेयरमैन कहता है ये हमारा काम नहीं है, काउंसिलर यूसी चेयरमैन कहता है ये हमारा काम नहीं है। तो ये काम किसका है? और जब ये काम आप लोगों के है ही नहीं तो फिर इलेक्शन में आप लोग खड़े किस वजह से होते हैं? सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए, सिर्फ अपनी टोर बनाने के लिए? देखो मैं यही बात आपसे कहूँगा कि सबसे बड़ी बात तो हमारे जो मुर्तज़ा अवाब साहब हैं, अब मिसाल तौर पे वो एक फ़ंड टाउन को देते 13 करोड़ रुपए देते, ठीक है। अब ये हमारी बल्दियात के निज़ाम को 2 साल अनकरीब हो गए, 2 से ऊपर हो गए। अब इतने सालों में ये पैसे दे रहे, हमारे यहाँ के पीपी के कुछ भाई हैं हमारे, बहुत अच्छे दोस्त है, सपोर्टर है भाइयों की तरह, वो बेचारे भी अपनी मेहनत कर रहे। अब कहने का मकसद ये है कि मिसाल तौर पे ये लोग कम से कम मुर्तज़ा अवाब साहब को नहीं बोल सकते कि यार ये काम आप जो फंड दे रहे हो इलाके में काम नहीं हो रहा है, तो ये फंड बंद तो किया जा सकता है ना, ये क्यों नहीं बंद करवा रहे इनसे? ये काम तो ये हमारे पीपी वाले भाई कर सकते हैं ना, हम तो नहीं जा सकते ना। नूर भाई, पाकिस्तान हाँ पीपल पार्टी वाले देखें अगर जाएंगे तो उसका जो ना गलत तासुर लिया देखो जाएगा कि तासुर एक देखो जो इख्तलाफी सियासत पार्टी है, एक इख्तलाफी पार्टी जब जाएगी कि यार ये काम नहीं कर रहा तो उसका गलत तासुर लिया जाएगा। जब नहीं आप नहीं, देख रहे हैं आप काम नहीं हो देखो, रहा, आपको जाना चाहिए। आप एक इलाके के काम के लिए और उसके वफाद के लिए खड़े हो ना, तो आप ये जंग लड़ोगे। क्यों ये खान साहब करप्शन ख़त्म करने की क्यों बात करते हैं? हमारा लीडर जो है यही चीज़ को ख़त्म करता है, गरीब का हक गरीब को नहीं मिलता है, क्योंकि वो अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है। ये क्यों हो रहा है? ये खान साहब यही तो चिल्ला रहा है कि यही तो बात कर रहा है कि इसलिए हमारा लीडर जेल में आज बंद है, वो इंसाफ की बात करता है। तो कहने का मकसद ये कि ये भाई हमारे इंसाफ की बात करे इस इलाके के लिए। आज मुझे ये बताओ, ठीक है मैं मानता हूँ कि टाउन के बाद तनख्वाह के पैसे पूरे होते या चेयरमैनों के बाद तनख्वाहों के पैसे पूरे होते। आज आप बिलाल में जाके देखो टप पेवर लग रहे, गुलजार में जाके देखो टप पेवर लग रहे, रोड नहीं डल रहे, कारपेटिंग नहीं, टप पेवर, वो कीमती चीज़ है, वो डल रहे। तो यार ये मेरान टाउन का वार्ड 4 को क्यों नहीं ऑन कर रहे? ये यूसी 8 को क्यों नहीं ऑन कर आप रहे? यहाँ के काउंसलर हैं जी आप ये बात बताएंगे कि यहाँ को क्यों ऑन नहीं किया जा रहा? क्या वजह है इसकी? जब आपको ये काम करवाने चाहिए तो सर तहरीक इंसाफ का टाउन चेयरमैन है, तहरीक इंसाफ का काउंसलर है, तहरीक इंसाफ का यूसी चेयरमैन है, तो ये बात मुझे आप बताएंगे। सर सवाल करना तो मेरा काम बनता है कि ये काम क्यों नहीं हो रहा, आप मुझे बताएं सर। सर बात ऐसी है कि हमारे 2 चेयरमैन जो है यूसी 5 यूसी 7 के, इनको तो शौकास ऑर्डर दे दिया तहरीक इंसाफ से। ये भी तहरीक इंसाफ में नहीं है? हाँ ये नहीं है, लेकिन वो तो क्योंकि तहरीक इनको इंसाफ का, शौकास मिल गए। वो तो तहरीक इंसाफ का ही झंडा ठीक लेके है, घूम रहे हैं। वो झंडा तो खैर वो हमारा टाउन चेयरमैन भी लेके घूम रहा है, मगर बात तो वही कह रहा हूँ ना कि हमारे खान का विजन ये है ना कि काम यानी आवाम की आप खिदमत। ये कहना चाह रहे हैं कि टाउन चेयरमैन जो है वो पीटीआई का झंडा लेके घूम रहा है, तो वो भी यानी कि पीटीआई का झंडा लेके ना घूमे? मैं वो देखो मेरी बात सुनो, झंडा हर कोई बंदा लेके घूमे, हमें तो कोई नहीं है, पीपी वाला भी लेके घूमे, हमें खुशी सर होगी। झंडा लेके घूमना एक अलग बात है, लेकिन वो तो हाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर है ना सर। सर मेंबर है, मगर मेंबर बन के तो दिखाए ना। मेंबर बन के, मेंबर तब दिखेगा कि वो आवाम के बीच में और आवाम की खिदमत करे, मैं उसको तहरीक इंसाफ का मेंबर बोलूंगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं नूर भाई जी कि कोई जाति आपकी टाउन चेयरमैन के साथ सर लड़ाई कोई है? जाति नहीं है, भाई है हमारा। तो क्या वजह है ठीक कि है, ये क्यों हमारा आपको अपने साथ लेके नहीं चलते? जब हम लोग तंजीम में और ये इलेक्शन में हमारे बड़े भाइयों की तरह है, मेरी उससे कोई जाकियात नहीं है। मेरी सिर्फ जाकियात उससे ये है कि मेरे आवाम का हक दिया जाए, मेरे इलाके का हक दिया जाए। अब आप खुद बताओ, हम लोग इस मेरान टाउन में एंटर होते हैं तो जलील होके एंटर होते हैं, जलील होके बाहर निकलते। ये हम लोग का हल बना हुआ है। लाइट के लिए कोई आवाज आपके सामने, लाइट के लिए हम कुछ बंदे लेके गए कि इलेक्ट्रिक ने एफआईआर काटी ना मालूम के ऊपर, मुझे आके दुकान के अंदर से मुक्के मार के नाक फाड़ के मुझे थाने ले गए ना मालूम के ऊपर। कोई नामी नेट नहीं हूं मैं, मगर ले गए। मगर क्या है कि कोई आवाज, कोई इंसाफ ही नहीं इस मुल्क में। आप क्या कहते हैं, इसके पीछे कोई था आपको उठवाने में? लाजमी इसके पीछे कोई था, किसी का हाथ होगा, क्योंकि ये पुलिस वाले को क्या मैं पहले से नहीं जानता, वो मुझे पहले से नहीं जानता। आपको किसी पे शक? भाई शक नहीं है, अल्लाह हिदायत दे हम तो। ये देखो बात ये कि ये तो मौके के वार होते, अल्लाह खैर करे, आज उसका मौका था, कल हमारा मौका। भाई बात ये है कि आप लोगों की आपसी पार्टी की लड़ाई के अंदर अवाम का नुकसान हो रहा है। देखो खान को वोट दिया है, अवाम ने खान को मुंतखब किया है, लेकिन खान के नुमाइंदे, चाहे वो काउंसलर हो, चाहे वो यूसी चेयरमैन हो, चाहे वो टाउन चेयरमैन हो, चाहे वो एमपी हो, हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए कुछ नहीं करे। तो आप क्या समझते हैं कि आगे आने वाले दौर के अंदर लोग खान को वोट देंगे?
देखो मैं आपसे एक बात बताऊं, ना मेरी कोई हैसियत है, ना गौर टाउन चेयरमैन की कोई हैसियत है, ना चेयरमैनों की कोई हैसियत है। ठीक है, ये खान के नाम पे हमें वोट मिला है तो और खान के नाम को इंशाल्लाह। तो बदनाम कर रहे हैं आप लोग। नहीं, बस वही ना, वो बदनाम कर रहे तो वो जलील भी वही होंगे, हम ही होंगे, समझो जलील हम ही होंगे जो सर हम 5 कर रहे साल गुजर जाने के बाद, हैं। जी 5 साल गुजर जाने के बाद जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं वो तो पार्टी चेंज करके अपने अपने जो ना बिजनेस बना के वो जो ना साइड हो जाएंगे। अवाम ऐसे, ने जो भरोसा किया 5 साल, उसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार यही है जो लोटे बने हुए। मैं तो समझता हूं इसके जिम्मेदार फिर अवाम खुद है, जो अवाम ने इनको नहीं, मुंतखब किया। आवाम देखो, आवाम ने पहले भी आज से अवाम को तो नहीं पता था ना देखो कोई लोटा मेरी बन बात जाएगा। सुनो, अभी बात ये कि ये बल्दियात में जो मिसाल तौर पर बना है, ये अभी बना है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे जो है, इससे पहले भी तो बल्दियात किसी और पार्टियों ने भी तो चलाए, ये 35-40 साल से चलाए, तो उन्होंने क्या किया? तो कहने के बाद ये कि आवाम फिर भी चाहती है हमें, उनको पता है कि यार कुछ भी है ये करवाएंगे काम। अब हम लोग ये आपस की कोई छोटी मोटी कोई बात है, शायद उन्होंने दिल में रखी, मेरे दिल में कुछ नहीं है। मैं आज भी इस टाउन चेयरमैन को मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ, मेरे लिए मेरे इलाके का काम करवाएं, मेरे को अप्रिशिएट करूंगा, और जब नहीं करवाएंगे तो सोशल मीडिया पे मैं उनको दिखा दिखा के करूंगा कि आप लोग ये क्या काम करवा रहे। तो इससे बेहतर ये कि मैं तो यही बोलूंगा अपने चेयरमैनों को भी और अपने टाउन चेयरमैनों को कि आप लोग इस्तीफे दे दो, ये बेहतर रहेगा, क्योंकि खान का नाम हमें और नहीं डुबोना है। और मैं इंशाल्लाह खान का सच्चा सिपाही हूँ, और मुझे बहुत किस्म की ऑफर आई है, मगर मैं इंशाल्लाह खान के लिए और आवाम के लिए खड़ा हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे लीडर ने हमें सिखाया आवाम की खिदमत। सर टाउन हाँ, चेयरमैन तो इस्तीफा नहीं देगा, ना ही यूसी चेयरमैन इस्तीफा देगा, क्योंकि उनको तो मिल रहे हैं नोट। उनके देखो पास आ रहा है फंड, एक के पास 12-13 लाख रुपए महीना आ रहा है, एक के पास 12-13 करोड़ रुपए महीना आ रहा है। जिसके पास इतना बड़ा अमाउंट आ रहा हो तो वो इस्तीफे तो देगा नहीं। इसका सारा कसूर, आपको कुछ नहीं मिल रहा, देखो इस्तीफा देने का कभी आपने मुझे सोचा? मुझे मुझे अभी तक कोई वो नहीं है, 15,000 तनख्वाह कोई चेयरमैन दे रहे काउंसलर को, मुझे अभी तक अल्फन में कहता अच्छा, हूँ काउंसलर की तनख्वाह है? है नहीं, वैसे वो देते ये लोग अपने सिस्टम में किस देते हैं। हिसाब से देते हैं? मतलब ये कोई दे दिए नहीं दिए तो कोई नहीं, ऐसा वो जो पैसा देते हैं वो कोई जेब से देते हैं, कहाँ से जेब देते हैं? से नहीं देते, इसी फंड में से जब देते जो। तनख्वाह नहीं है एक हाँ, काउंसलर की, तो काउंसलर को 15,000 रुपए किस स्कीम मिलते हैं सर? बस ये लोग दे देते। मगर मैं तो अवाम अल्हम्दुलिल्लाह का आज पैसा तक ऐसे ना लुटाया कोई जा रहा है। तनख्वाह की बात करता हूँ ना मुझे चाहिए। मैंने सिर्फ किस लिए कि अपने इस मेरान टाउन को आबाद करने के लिए और इस मेरान टाउन को बनाने के लिए सियासत में आया हूँ, और इंशाल्लाह इस आवाम के लिए मैं लड़ता रहूँगा, जिस इदारों से भी लड़ता रहूँगा मैं इंशाल्लाह। आपके सामने सोशल मीडिया पे जब थोड़ी सी मैं इनके कपड़े उतारता हूँ तो उसके बाद ये दूसरे दिन पे वो काम हो जाता, तो आप पहले क्यों नहीं करते हो? ये आप आपके सिंध सॉलिड को आप देखो, उसको कचरे देखो, गलियां देखो। अब मिसाल तौर पे अब ये कचरा कहाँ जाता है? कचरा उठा के रोडों पे फेंकते, वही थैलियां जाते हैं गटर के अंदर, गटरों पे ढकने नहीं होते हैं, वो गटर बंद हो जाते हैं, सेवरेज बंद हो सर, जाते ढक्कन हैं। लगाना किसका काम है सर? हाँ? ढक्कन लगाना किसका काम है सर? ये चेयरमैन का काम तो चेयरमैन आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है? नहीं, वो नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन नहीं है, खत्म हो गया वो। तो उसको चेयरमैनशिप से क्यों नहीं हटाया जाता? सर अभी कहाँ से हटाएं इसको? सर आपने, पार्टी ने टिकट दिया, पार्टी ने शौकास दे दी है, तो ठीक है, पार्टी को टिकट दिया तो उसको हटाना भी तो पार्टी का काम बनता है ना सर? पार्टी का काम तो बनता है, मगर बात ये मैंने आपको क्या बोला कि जीता हुआ 45 से जो जीता हुआ 47 वाला है, ये मुल्क का निज़ाम है, कानून इधर किधर है? इधर कौन हटा सकते हैं? यहाँ जिसके बारी हो उसके नीचे बैठ जाओ तो वो आपके ऊपर सर पे हाथ रखेगा, तो बस समझो फिर वो आपको हटाना कोई आसान बात थोड़ी है। यहाँ तो ये मामला चल आपका जो टाउन चेयरमैन है जी, वो 45 वाला है, 47 वाला है? सर ये तो बात ये कि वो पक्का है, पक्का मतलब 45 है, 45 वाला है, तो वो 47 वाले को साथ लेके क्यों घूम रहा है सर? देखो वो अब उसकी क्या नजरिया है वो तो हम उस पर नहीं बोल सकते, ठीक है ना, इस बात पे तो हम भी गलत बोलेंगे। तो कहने का मकसद ये कि यार वो उसकी या तो ये सियासत है कि मिसाल तौर के आगे मुझे आवाम ने वोट तो देना नहीं है, तो बेहतर ये कि अभी से कहीं और चैन की कड़ी जोड़ लूँ मैं, तो उसकी हो सकता है ये सियासत हो, यही उसकी सोच हो, इसलिए मेरान टाउन में काम नहीं करवा रहा है। वो आगे की सोच उसकी किसी और मकसद की है, किसी और पार्टी से कोई टिकट किसी उस इलाके में मिले, मेरान टाउन से मेरा वास्ता ही ख़त्म हो जाए, इसलिए वहाँ बिलाल गुलजार में काम करवा रहा है, या उसकी ये सोच होगी। तो कहने का मकसद ये कि मैं तो वो तहरीक इंसाफ का है ना, तो मेरा आज उसको यही पैगाम है कि वो अपना इस आवाम को देखा जाए, हम भी उसको सैल्यूट करेंगे, हम उसकी इज्जत करेंगे, आज भी करते हैं हम इज्जत उसकी, मगर काम नहीं करता तो इज्जत नहीं है भाई, सीधी बात है। क्यों कि मैंने इस आवाम, इस गलियों से एक एक बंदे से मैंने वोट उनके लिए लेके दिए, अपने लिए भी लिया है, और मेरी आवाम ने मेरे पे भरोसा करके वोट दिए,
और आज मैं उस आवाम के आगे। उस भरोसे का क्या हल किया आप लोगों ने? सर कुछ नहीं, सर झुका हुआ है बस, और क्या है। आवाम का सामना कैसे करते हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आवाम के बीच में आज भी मैं खड़ा हूँ, बैठता हूँ, आप खुद देखते हो, आवाम आज भी मुझे चाहती। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोबारा खड़ा हो जाऊँ, फिर भी आवाम मुझे वोट देगी। क्यों? मुझे नहीं लगता सर। सर ये तो इलेक्शन आएगा फिर पता चलेगा। सर लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रही ना कि ये देखे, इस बात से तो मैं मुत्तफिक हूँ आपके कि आप एक अवामी नुमाइंदे हैं, आप आवाम के बीच में रहने वाले हैं, आवाम के साथ अच्छे बुरे वक्त के साथ खड़े होने वाले हैं, लेकिन सर सिर्फ रिश्तेदारियां ही तो नहीं चलानी ना सर, इलाके का काम भी चाहिए। देखो ये इसी बात का तो मैं झगड़ा क्यों करता हूँ अपने, आप इस चीज से अंदाजा लगा लो कि टाउन चेयरमैन वो पीटीआई का है समझो, और मैं उसके साथ लड़ रहा हूँ। हम आपस में दोनों पीटीआई के ना, मैं क्यों लड़ रहा हूँ? सिर्फ अपने आवाम के लिए लड़ रहा हूँ। ये आवाज जो मैं उठा रहा हूँ अपनी आवाम के लिए, क्योंकि आवाम ने मुझे वोट दिया, मैं इनको मायूस नहीं कर सकता। आप नहीं समझते कि इस लड़ाई से आगे पीटीआई को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है? हाँ, नुकसान तो वोट बैंक का होगा, काफी होगा, इस चीज पे मैं आपकी बात मानता हूँ, इसमें रान टोन से होगा, मगर हालात बदलते ये आवाम है। आवाम को खुश करने के लिए जब बल्दियात होता है, कोई भी इलेक्शन होता है, एक गटर लाइन डलती है तो सारे उस पार्टी के नारे लगाते हैं। आपको आवाम चाहिए या खान चाहिए? सर पहली बात तो ये कि आवाम होगा तो खान भी होगा इंशाल्लाह। तो खान हमारे लिए सर आंखों पे, क्योंकि आवाम वोट देगा तो खान आएगा। आपने कभी सोचा कि मैं किसी ऐसी पार्टी को ज्वाइन कर लूं जिससे मैं अवामी मसाइल हल कर सकूं? सर बात ऐसी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये पिछले दिनों जो बारिश हुई है, हमारे चेयरमैन मौजूदा थे, टाउन चेयरमैन था, मगर किसी ने हमसे रब्ता नहीं किया कि नूर भाई आपके इलाके, आपके सेक्टर, आपके आवाम की क्या परेशानी। मगर मैं आज भी बोलूँगा कि मैं पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा करूँगा कि जो यहाँ पे हमारे मसले मसाइल थे, तो उसके लिए हमें गाड़ियाँ दिए, सरजील भाई ने दिए, और अपना भाई हमारे नाम भूल गया, अली भाई जो हमारे पीएस के हैं, तो मैं इनका भी दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि वो साथ खड़े होके उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी, क्योंकि वार्ड मेरा था, ठीक है ना। तो उन्होंने मुझे फिर भी बुलवा के खड़ा किया साथ में कि नूर भाई आ जाओ, ये काम करवा लेते। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ने मिल के हमने उस काम को अंजाम दिया, वो काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। तो कहने का मकसद है कि हमारे को कुंडीमैन, गाड़ियाँ, ये चीज़ें, उस गटरों की कोई वो नहीं है। अब आप वो सवाल कर रहे थे गटरों के मद में जो लाइनें डल गई तो सफाई, तो ये मैं आपसे वो बात तो मैं थोड़ा रुक गया था, ये बल्दियात के निज़ाम का काम है। अब मसला ये, देखो बल्दियात हम ही है, मैं अपने ही टाउन चेयरमैन का, अब टाउन चेयरमैन तो शॉर्टकट में बोल देता ना कि ये वाटर बोर्ड का काम है, ठीक है वाटर बोर्ड का है, मगर वाटर बोर्ड से तो आप लोगे ना काम, ठीक है। अब यहाँ के एमएनए बने हो, बोले असम्बली फंड नहीं दे रही है या वहां से फंड नहीं आ रहा, वफाक से नहीं आ रहा, तो वो अभी क्या हमारा मसला थोड़ी, तो एमएनए ही लेगा ना वहां से। तो आप इस तरह टाउन चेयरमैन बने तो आपका काम है इदारों से काम लेके यहाँ करवाना, ये मसले का हल तो नहीं कि आप आवाम के आगे बोल दो कि हमारा काम ही नहीं। तो फिर इसके बाद आपकी तनख्वाहें क्या है? यही है कि पार्कों की चौकीदारियां देनी है, रोड कटिंग देनी है, बाजारों के पर्चियां बांटनी है, भाई ये काम है आपका। तो फिर फायदा क्या? फिर बल्दियात का निज़ाम ही जड़ से ख़त्म करो, आवाम का टैक्स का पैसा क्यों ज़ाया कर रहे हो? ये 12 लाख और ये 12 करोड़ ये आवाम के पैसे क्यों ज़ाया ही हो रहे हैं ना, कि काम पे नहीं आ रहे तो क्या करना। एक बात मुझे बताएं कि आपको बिल्कुल दीवार के साथ लगाया गया है, जी जी, और आपके जरिए बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहे, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि वैसे काम हो रहे हैं, किसी और को बेच के काम करवाए जा रहे हैं? काम हो रहे हैं सर। आप अपना गुलजार में चले जाओ, और सैनी चौक है, वो पूरा टप पे हुआ। मैं मेहरान टाउन की बात कर रहा हूँ। नहीं, मेहरान टाउन में नहीं हो, मेहरान टाउन में कोई काम नहीं हो रहा है। मेहरान टाउन में कोई काम नहीं हो रहा है, और काम हुए थे जब शुरू में हम इलेक्शन जीते थे, यहाँ पे अपना जियो वाली गली है, 900 फीट की लाइन डाली थी, आप ये डाली थी हमारे टाउन चेयरमैन ने, आपको साथ खड़े करके? जी, मुझे खड़ा कर, आपने खुद डलवाई थी वो? तो फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि जो ना आप लोगों के इख्तलाफात में बढ़ गए? देखो बात ऐसी है ना, अब 1 रुपये जब फंड आता है तो मेरे इलाके को जब 5 पैसे दिए जाते तो बाकियों का तो मैं पूछ सकता हूँ ना कि वो क्यों नहीं दिए जा रहे। तो उसी बस ये थोड़ा सा काम ना होने की वजह से वो कुछ हमारे वाटर बोर्ड वाले भी जो है, आपको पता है कि यहाँ पे पार्टियों में तासुबबाजियाँ बहुत है। सही। तो वो एक चाहता है कि यार ये टाउन चेयरमैन इस पार्टी का, तो दूसरी पार्टी चाहती है इसका काम बंद करो, ताकि ये इलाके से थोड़ा से जलील हो ये लोग, हम लोग ऊपर जाएं। तो ये सियासत भी बहुत हो रही है। तो उस मौजू में अब टाउन चेयरमैन काम नहीं दे, लोग यहाँ हमारे पास आए कि हमने वोट दिए। ये आपके सामने रोडों का क्या हाल होता है जब शालीमार के आगे पानी आता है, जैसे समंदर आ गया इधर,
तो ये हाल होता है। तो सोशल मीडिया पे जब उधर बोल बोल के नहीं होता, तो उसके बाद कुछ सोशल मीडिया पे मैंने भी बोलना शुरू कर दिया कि ये हालात है, ये टोन, तो जाहिर बात है थोड़ी सी उस पर हमारी नाराजगी आ गई है, ये बात है, और कोई ऐसी सोशल बात। मीडिया से मुझे याद आया कि आए दिन देखे जाते हैं कि आप सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस डाल रहे होते हैं अपनी काम के हवाले से, और टाउन चेयरमैन को तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं। कभी कोई जवाबी कार्रवाई है? नहीं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई। देखो, मैं अपना हक मांग रहा हूँ, वो उसको भी पता है कि बात कर रहा है वो अपने इलाके के लिए, हक के लिए, उस पर कोई तनकीद और कोई ऐसी बात वो कर भी नहीं सकता। अच्छा नूर भाई, आपके टाउन चेयरमैन गौर खटक साहब मेरे प्रोग्राम में आए थे, और मैंने उनसे ये सवाल किया था कि आपका एक काउंसलर है हमारे यहाँ मेरान टाउन का, वो आपके खिलाफ वीडियो बना के डालता है कि आप काम नहीं कर रहे जी। तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया था कि यार ये बहुत अच्छी बात है कि वो वीडियो बनाता है, और जब वो वीडियो बनाता है तो उसके दूसरे दिन आके हम देख लेते हैं उस काम को, फिर हम काम कर देते हैं। तो क्या इसमें हकीकत है? जी बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। जब मेरी वीडियो बनती है उसके दूसरे दिन ही, बल्कि क्या उसी दिन अलर्ट हो जाते हैं। तो ये इसकी मेहरबानी टाउन चेयरमैन की कि जो हमारी वीडियो पे तो कम से कम काम कर रहे हैं, वैसे हमारी नहीं सुन रहे, तो वीडियो पे तो काम कर रहे हैं। सर फिर आपको डेली के अंदर जो ना 50 वीडियो तो देखो बात अभी आजकल, जो पहले आवाम मुझे बुलाती थी कि यार नूर भाई ये गटर बंद है या ये मसले मसाइल हैं, अब आजकल मुझे आवाम उसके लिए नहीं बुलाती, आवाम मुझे बोलती है नूर भाई एक वीडियो यहाँ बना दो आप, ताकि काम हो जाए। लेकिन नूर भाई वो कौन से काम है जो नजर ही नहीं आ रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हो रहे हैं किसी तरीके से भी काम हो, लेकिन नजर नहीं आ रहे। नूर भाई यहाँ से आप निकल जाएं तो हम आलमगीर तक सही नहीं पहुंच सकते, यहाँ से आप निकल जाएं हम डी11 तक सही नहीं पहुंच सकते, यहाँ से हम निकल जाएं तो हम शरीफाबाद तक सही नहीं पहुंच सकते। यानी कोई भी आने जाने वाला हमारे शरीफाबाद मेरान टाउन के अंदर आने जाने वाला रास्ता जो है ना वो सही नहीं है। अगर किसी मेहमान को बुलाना पड़ता तो शर्मिंदगी होती है बुलाने के लिए। देखो हमारे इस मेरान टाउन का निज़ाम ये बहुत मुश्किल से सेट होगा, क्योंकि यहाँ हर बंदा जो है ना अपने अंदर आना रखता है, अपने अंदर एक बदमाश रखता है कि यार वाकई मैं हूँ। अब मुझे बताओ, एक रोड 150 फीट का है, वो रोड हमारा रह गया 30 फुट। एक ये आवाम की भी थोड़ी सी बात करूं, अब हमने एक दुकान ली है, उसके बाहर हमने 4 फुट की या 3 फुट की जगह अलाउ है, मिसाल तौर पे क्लियर रोड की तरह हमने 15 फुट बाहर की हुई है, तो जाहिर बात है रोड तंग होंगे। सर इस काम को कौन देखेगा? बल्दियाती सर इसको बल्दियाती देखेगा, अपना वो देखेगा, केमसी देखेगा, ठीक है। अब हमारे इदारों पे आप आ जाओ, अब आपके ये जो सिंध सॉलिड है, अब इनको कितना फंड मिलता है वो आपको पता है? आपको ये रोज की जो झाड़ू वाले जो लेबर है, ये कम से कम लेबर मेरे ख्याल में 400 बंदों की लेबर की तनख्वाह आती है, दिहाड़ियाँ आती है रोज की, मेरान टाउन के लिए, पूरे कुरंगी के लिए, पूरे कुरंगी के लिए, ठीक है। अब 400 लेबर में आप 70 लेबर लगा लो, बाकी ये पैसे कहाँ हैं? सर लेकिन पूरे कुरंगी में 70 लेबर तो काम नहीं कर रही, कचरा तो वो उठाते हैं आके। देखो नहीं, कचरा बात वो है ना। अभी मुझे ये बताओ, मुझे अब यहाँ पे मोहर्रम के हवाले से, जब मोहर्रम आता है आपकी मशीनरी टोटल सिंध सॉलिड दे देती है, झाड़ू वाले दे देते, आम दिनों पे क्यों नहीं देती? देखो मैं किसी उस पर तनकीद नहीं कर रहा हूँ, जमा मतलब किसी एहलतेशियों पे या किसी पे, ये इस चीज की तरफ कोई बात नहीं है, कोई एक जर्नली बात है। अब हमारे पास यहाँ मेरान टाउन में लाइट नहीं होती, वो आगे से कहते कि लाइट नहीं है, प्लान है, ढिंगड़ा। ईद आती है तो ईद में हमें 2 दिन दे देते। मोहर्रम के हवाले से और लाइट 10 दिन पहले मोहर्रम से 10 मोहर्रम तक हमारी लाइट होती है। क्यों? ये हम लोग इंसान नहीं है क्या? हम लोग ने ये खुद एक अलग अलग सिस्टम बनाया कि वो अहले तेशी है, वो सुन्नी है, और ये जो है शिया है, प्लान है, ढिंगड़ा। ये बातों को बेकार की बात है। कहने का मकसद ये कि ये सारा सिस्टम जो है ना ऊपर से खराब है। अच्छा, मेरे और आपसे कुछ नहीं होना, ये बात याद रखना। नूर भाई कौन करेगा सिस्टम को सही से? इसको एक ही बंदा है, इमरान खान। सर इमरान खान को तो मौका दिया आवाम ने। सर आवाम ने क्या मौका दिया? आप मुझे बताओ। इमरान खान को 1 साल मिला है। 1 साल नहीं मिला सर, 3 साल हुकूमत। अच्छा, आपका कोरोना कहाँ था? सर कोरोना के ये कोरोना के भी तो देखो ना, कोरोना के अंदर तो परेशानी बनी है सारी। कोरोना के अंदर जितना फंड बाहर से आया है सर, अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुल्क चलाया है। कोरोना के अंदर जो आज हम लोग जलील हो रहे, आप खुद भी समझते हो इस चीज को, 1-1 रुपए के लिए जलील हो रहे हम लोग। कोरोना के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह में ये परेशानी नहीं थी। क्यों? सर हर बंदा परेशान नहीं, सवाल नहीं पैदा तो कोई, हर बंदा परेशान। मैं आपको अभी, आप खुश होंगे कोरोना में? सर मैं अपनी नहीं करूंगा, आप मेरे को जो है, हर बंदा ये बात करता है कि नूर भाई क्या हो रहा है। हम कोरोना में इतने परेशान नहीं थे जितने अभी हो रहे हैं। नूर भाई बड़े बड़े बिजनेसमैन कोरोना में परेशान थे, बड़े बड़े जो ना
दिहाड़ीदार छोटे से छोटा परेशान था, हर बंदा कोरोना के अंदर देखो परेशान था। बात अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे मैं तो ये समझता हूँ कि उस टाइम पे लोग परेशान थे शुरू में, जी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद जो बड़े बड़े इदारे वगैरह है वो बात करनी नहीं चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह सब ने अच्छा तरीके से अच्छा घरों नूर में भाई, राशन बात हर करेंगे मतलब हम मुसलमानों ठीक का एक जज्बा है ये, हर बंदे का एक जज्बा है, पाकिस्तानी का जज्बा है ये कि वो को बुरे वक्त में सारे एक हो जाते, ठीक है ना। तो कहने का मकसद उस टाइम इतनी परेशानी नहीं थी। और बात ये मैं आपको सीधी बात करूं कि हमारे को जो जो फंड मिले ना अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो मेरान टाउन में हमारे एमएनए फहीम खान ने लगाए हैं, ठीक है। आप मुझे बता दो सर, एफ वाला फहीम खान ने क्या क्या काम करवाया मेरान टाउन के अंदर? देखो मेरान टाउन में आप ये कितनी बड़ी रोड जो अभी ये बना रहे जिसमें ये कह रहे सेवरेज का निज़ाम ख़राब है, ये टीसीएस वाला रोड, ठीक है। इसका अभी तक ये सेवरेज का निज़ाम वेंजिंग भी खड़ी है, सब खड़ी है। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, ये आज 3 महीने से ये रोड का और सेवरेज का रोना धोना लगा हुआ है, ठीक है। टाउन ने तो हाथ खड़े कर दिया, वाटर बोर्ड का काम है, काम ये है टाउन का, ठीक है ना। मैं तो इसको सीधी बात करूं, कम से कम इलाके के काम आप नहीं कर रहे हो, इलाही वाले करवा रहे, पीपी वाले करवा रहे, कोई भी करवा रहे, इलाके के लिए निकलने का रास्ता तो बन रहा है ना। बिल्कुल आपको चाहिए कि भले वाटर बोर्ड नहीं करवा रहा है, आपके पास कम से कम वो कुंडीमैन जो 2-3 तो रखे होंगे यूसी के अंदर, जो आप लोग कह रहे हो कि हमने 2 कुंडीमैन रखे हुए प्राइवेट रखे हुए, आप उसको उतारो। मगर मसला ये है कि यहाँ पे हमारी पार्टी के जितने लोग हैं, दूसरी पार्टी के बुरा नहीं मानना, ये मैं सबकी बात कर रहा हूँ, यहाँ कोई ट्रेन नहीं है, सेवरेज खुलता है कैसे उनको ये पता नहीं। सर आप बता देना सर। सर बात मैं आपको खुली कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ क्या है, व्हाइट कार्टन पहन के होटल पे बैठेंगे, पाँव पे पाँव रख के चाय पीनी है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, उनको ये थोड़ी देखना कि गटर में बंगी क्या कर रहा है, कुंडी में सफाई कर रहा है नहीं कर रहा है, वो खाली बस 2-4 बाल्टियां पानी करेगा, चेंबर थोड़ा खुल गया जी, साफ हो गया, ये निजाम है। सर ये काम कौन देखेगा सर? सर इस काम को तजर्बे वाला बंदा हो, मैं बड़ी बोल से तौबा है ये इस सेवरेज के ऊपर मैं आज भी चैलेंज करता हूँ, मुझे सिर्फ खाली 1 हफ्ते के लिए गाड़ियां दे देवे और कुंडीमैन दे देवे, ये लाइन को मैं क्लियर करके नहीं बैठूँ ना तो फिर बोलना। आपने इसके लिए कहीं भागदौड़ की? सर मैंने सबको बोला है। कहाँ कहाँ गए? सर मैंने अपने चेयरमैनों को भी पैगाम पहुंचाया है, ठीक है, टाउन चेयरमैन को नहीं पहुंचाया, झूठ नहीं बोलूँगा, चेयरमैनों को बोला है, और टाउन का जो हमारा को मेंबर है जो यहाँ को देख रहे हैं उनको कई दफ़ा मैंने फ़ोन किए, वाइसे किए, ठीक है ना, मगर वो गाड़ी बेचते बस वो शक करके पानी ले जाते, उसके बाद लाइन खुलती है। देखो एक शक करना, टैंकी से पानी ले जाना उसकी और बात है, और लाइन को खोलना को एक और बात है। अच्छा जब मैं ये लाइन डाल रहा था कि कौन सी वाली, ये काजवे वाली, काजवे वाली आलमगीर के पास से जब हमने 200 फीट रोड, वो जो रोड आ रहा है काजवे के बीच में 100 नंबर प्लाट आ रहा है, तो वो यहाँ के एरिया आप जैसे समझिए 100 नंबर कहाँ पड़ रहा है, वहां से जब हमने इसको लाइन डाली 18 इंच की आलमगीर तक जब लेके गए, तो आपको याद होगा उस दौरान बारिश हुई थी बहुत जोरदार किस्म की, ठीक है। हम लोग के चैम्बर हम नहीं बने थे क्योंकि खुदाई हो रही थी, पहले लेवल निकलना था फिर उसके बाद चैम्बर बनते हैं, तो उसी दौरान बारिश हुई, तो ये जितनी जो मट्टी निकली थी खुदाई आगे पीछे सारी मट्टी गई पाइपों के अंदर, ठीक है। उसके बाद ठेकेदारों का काम नहीं है कि उसको मतलब उसको वेंजिंग करे, ये साफ करे, क्या करे, उन्होंने सामने सामने से हम खड़े होकर साफ करवा दिया, तो उसके बाद हमने चैम्बर बनवा दिए। चैम्बर बनाने के बाद वो पाइप आधे आधे तो उस टाइम पे थे, अंदर मट्टी गई थी उसकी, तो वो लाइन अभी तक चल रही है, कोई सिस्टम नहीं है कि उसको कोई साफ करे। अब वो बात वही है कि बल्दियात आएगा, बल्दियात में सब हो जाएगी, हम इस खुशी में थे, मगर वो खुशी यही है कि अभी तक गम में ही पड़े हैं। बल्दियात आया और जो ना लोगों ने वोट दिए, हाँ, और मुंतखब किया, हाँ, खान के जो ना शेरों ने जो ना हलफ उठाए, और उसके बाद घरों में बैठ गए, बस घरों में बैठ गए। बात ये मैं आपको यही कह रहा हूँ कि देखो मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मगर जब मैं ये समझता हूँ कि इलाके के कोई काम आपके हाथ में नहीं है, इदारों के हाथ में, तो फिर आपका आने का जरूरत क्या है, भले हमारी पार्टी के हो या किसी और पार्टी के हो, इस निज़ाम को ही खत्म किया जाए। अच्छा, ये पैसे बर्बाद हो रहे। अच्छा मुझे ये बताया नूर भाई, बारिशें हुई अभी जी, बारिशों में मेरान टाउन पूरा डूब चुका था, जी जी, ठीक है, और बारिश के 2-3 दिन बाद मेरे ख्याल में सब कुछ ठीक हो गया। जी जी, तो ये काम किसने किया? देखो बात ये कि उस तरफ तो शानी भाई बोले कि हम लगे हुए, वीडियो में मैं देख रहा हूँ, ठीक है, सामने तो खैर मैंने नहीं देखा, तो लगे होंगे। अब वो लगने के 100 तरीके होते हैं, बात वही है कि होटल पे बैठ के चाय पियो,
बंदे लगे हुए, और एक वो होता है कि आप पानी के अंदर खड़े होकर वो कुंडी मैनों के साथ थोड़े डंडे मंडे मारो, तो वो एक अलग काम होता है। तो मैं आपको यही बता रहा था कि काम में फ़र्क होता है। अब आप मेरी पिछली सोशल मीडिया उठाओ, सर मैंने आपसे अल्हम्दुलिल्लाह। पूछा कि काम किसने किया? काम सर पीपी के साथ जो मैं खुद खड़े होकर करवाया मैंने, अली लांगा भाई है हमारे पीएसके, उसके साथ खड़े होके, और मैंने और उन्होंने राशिद वो भट्टी है, क्या है वो अपना जो नून लीग से अभी आया, अली भट्टी। अली भट्टी, जी। तो वो थे, ये साकिब था, हम सारे लड़के जो सर उनकी आप चेन है। ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब इलाके में काम करने लग गई है? अल्लाह करे करे, मैं तो कहता हूँ सर कि अभी आप खुद कह रहे हैं कि उन्होंने किया है, नहीं आगे भी अल्लाह करे करे, मैं ये कह रहा हूँ। कहने का मकसद ये कि देखो, मेरी जो अपनी सियासत है ना, वो ये है कि जो पार्टी काम करवाएगी मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। मेरा खुद एक अपना ज़मीर है, क्यों कि मेरान टाउन मेरा घर है, और मेरे घर में कोई भी आके काम करवाएगा ना तो मुझे खुशी होगी और मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। ये एक मेरी सच्चे होने की निशानी है, और उनकी कोई भी पार्टी होगा, उनको मेरी मदद चाहिए, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। नूर भाई, एक बात और मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि 2024 के इलेक्शन में यहाँ से जो एमपी मुंतखब हुए अवैस खान, जी जी, ठीक है ना, उसके बाद नजर नहीं आए। सर नज़र उनको आते कि जो उनको चाहते हैं, ठीक है ना। सर अब यानी कि वो जो हाँ, उनको चाहेगा उन्हें ही नजर सुनो, आएंगे, अवामी नुमाइंदे नहीं है वो। आवाम जो चाहती है, जी, जिसने वोट दिए, जो उनके जी। सपोर्ट है, मैं उसकी बात कर रहा जी, हूँ। जी। अब बात ये कि मिसाल तौर मैं एक मुखालिफ हूँ ना, जी, जी। तो मुझे नजर नहीं आएगा। नूर अब भाई, जब मैं मेरा मुखालिफ नहीं हूँ कॉन्टेक्ट, किसी का, मेरी बात सुनो, मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन मैंने अवैस चौधरी को जब से इलेक्शन हुआ है, जी मैंने वीडियो में उनको देखा है कि किसी की शादी में, जी किसी की मैयत में। ये आपने बहुत अच्छी बात की, आपने अच्छा जवाब दिया कि जो चाहने वाले हैं उनको वो नजर आते हैं। बिल्कुल हाँ, ऐसा ही है, ऐसे ही। क्योंकि चाहने वाले उनको शादियों में बुलाते हैं, सही। वो उनकी शादियां अटेंड देखो करते हैं, आज आपने चाहने वालों की मैयतों में जाते हैं, वो अटेंड करते हैं। एक और शख्स जो यहाँ से इलेक्शन हारा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शर्जील रिजवानी जी जी जी, सर उन्होंने डेरे डाल लिए सर, बिस्तर बिछा दिए मेहरान टाउन के अंदर, जी शरीफाबाद के अंदर, बिलाल कॉलोनी के अंदर, अपने हल्के के अंदर, जी जी, जबकि वो इलेक्शन हार चुके हैं। जबकि ये काम अवैस चौधरी को करना चाहिए था कि देखो वो इस अपने हल्के के अंदर उसको जब बिस्तर डालने से काम करें नहीं करें, वो बंदा भी कोशिश कर रहा है काम करने की, कुछ ना कुछ किसी ना किसी देखो, तरीके से कर ही देता है। मैं आपको इसका सवाल जवाब जी। देता हूँ। यहाँ से हमारे शर्जील रिजवानी भाई ने वोट अल्हम्दुलिल्लाह जीत गए थे, ऐसे नहीं कि स्कूलों से जीत गए थे, मेरान टाउन से, मगर बस बात वही है कि आगे दूसरे स्कूलों से नहीं जीते। अब वो बात ये कि वो नजर इसलिए आ रहे कि उनको आगे फिर इलेक्शन लड़ना है, वो जीते तो नहीं है ना। चौधरी अवैस को नहीं लड़ना, चौधरी अवैस को नहीं लड़ना, उसको भी लड़ना है, तो फिर वो क्यों नजर नहीं आ रहा है? वो नजर आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सर, आपसे कहाँ नजर आ रहा है? सर मैं बोल रहा हूँ ना कि जिसकी आंखें बंद है उसको नजर नहीं आएगा। देखिए मेरी आंखें खुली हुई है, हाँ, आप मुझे बारिश के अंदर अवैस चौधरी दिखा दें। उसका काम क्या है बारिश में आके? सर एमपी इलाके का सर, यार एमपीए के आके गटर खोलेगा, एमपीए का ये काम शर्जील आगे गटर खोलेगा, तो वो गटर थोड़ी खोल रहा है, खोल रहा था। वो तो अपना सोशल मीडिया चला रहा है। कौन? शर्जील दीवानी। हाँ। सर अभी आप कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सारे काम किए, सर किए ना, मैं सही- कह रहा सही हूँ ना। हाँ। देखो उसका काम है, ठीक है। बात ये कि मिसाल तौर पे शर्जील रिजवानी भाई हमारे घूम रहे, जी, ठीक है, वो उसका देखो तनकीद करते हैं, वो बात नहीं है। तनकीद की बात नहीं, अब मसला ये कि यहाँ का टाउन चेयरमैन पीटीआई का है, जी, ठीक है, वो भी नजर नहीं आया। वो भी नजर नहीं ठीक हो आया, गया। नहीं है, यहाँ का वो MPA उनको तनकीद करने के लिए उतरे हैं वो। देखिए मेरी बात सुनिए, हाँ। यहाँ का टाउन चेयरमैन पीटीआई का है, जी वो भी नजर नहीं आया। यहाँ का एमपीए पीटीआई का है, जी, वो भी नजर नहीं आया। ठीक है, यहाँ का एमएनए एमक्यूएम का है, वो भी ठीक है, नजर नहीं आया। ठीक है। अगर कोई बारिश के अंदर इस हमारे बुरे हालातों के अंदर कोई नजर आया तो वो सिर्फ एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो ना शर्जील रिजवानी था। इलेक्शन के हवाले से बात कर रहा हूँ, जिन्होंने जहाँ जी। से इलेक्शन कंटेस्ट किया, जी, जी। सही है ना। जिस तरीके से भी किए, सोर्स लगा के किए, अपने ताल्लुकात पे किए, आगे पीछे से किए, गाड़ियां आपके पास भेजी, आप खुद तारीफ कर रहे थे, आपकी नहीं, वीडियो मैं मैंने अभी देखी भी है, करूंगा ठीक है ना? तारीफ। आप खुद तारीफ कर रहे थे, आपकी वीडियो मैंने भेजी है। सर लाजमी नहीं सर है, बात देखिए मेरी बात सुनिए, लाजमी हाँ। नहीं है, अगर किसी के पास इख्तियार नहीं है, जी, देखिए जी, आपकी बात ले लेता हूँ मैं, जी, जी। आप छोड़ दें सारी बातें, मैं सही। आपके ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, आपके पास इख्तियार नहीं है, ठीक है, सही है ना। पिछले 1.5-2 सालों के अंदर आपने गटर का ढकना भी नहीं लगाया, ठीक है, ऐसा ही है, ठीक है ना। लेकिन आप अवामी नुमाइंदे अवाम के साथ खड़े होते हैं, ऐसे ही है, ऐसा ही है। बिल्कुल, लोग आपके ऊपर भरोसा तो करते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को पता है कि इसके हाथ में कुछ है नहीं यार, लेकिन बिल्कुल। चलो अच्छे बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ा होता है। बिल्कुल। सर
तो एमपीए को नहीं खड़ा होना चाहिए? सर एमपीए के अल्हम्दुलिल्लाह उसके एक टाइगर यहाँ है मेरा टाइगर एमपीए के उनके देखो एमपीए को जब टाइगर भी कुछ नहीं कर रहा सर, कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, एमपीए के टाइगर है इधर, उसको भरोसा है एमपीए को कि मेरे टाइगर है उधर सर। और जिस टाइम टाइगरों से नहीं होगा तो एमपीए साहब खुद आएंगे। यानी कि ये एक आवाम के लिए एक अच्छा मैसेज है सर कि भाई हमें वोट दें। हाँ। सही ना, हम यहाँ से एमपीए मुंतखब होंगे, असेंबलियों में चले जाएंगे, ठीक है ना, डबल डोर गाड़ियों के अंदर घूमेंगे, गार्ड रख के लोगों की शादियों में जाएंगे, अच्छा ठीक है सर। उसके बाद हम अवाम में नहीं आएंगे, आपके मुश्किल वक्त में नहीं आएंगे, ठीक है ना, आपके साथ मसले मसाइलों में नहीं आएंगे, आप जब डूब रहे होंगे हम नहीं आएंगे, आप जब बिजली के अंदर अंधेरे के अंदर मच्छरों में मर रहे होंगे हम नहीं आएंगे, लेकिन आपके घर में गैस की हो रही है हम नहीं आएंगे। हमारे टाइगर हैं लेकिन उनके पास भी इख्तियारात नहीं है, उनके पास भी इख्तियारात नहीं है, वो आपके साथ बैठेंगे। देखो अभी आपको मैं बताऊं इस चीज पे मेरान टाउन के अवाम भी आपको बताएगी। एमपीए साहब ने के इलेक्ट्रिक में हमें अच्छे ऑफिसरों से बिठवा के हमारी मीटिंग करवाई, ठीक है। देखो बात ये कि एमपीए से जब हमें कोई काम पड़ेगा ना, हमसे नहीं होगा, उसके टाइगरों से तो हम फिर एमपीए को बोलते हैं। मुझे काम है एमपीए से सर। आपको काम है? मैं बुलवा दूंगा। मुझे काम है, मिलवा दूंगा। लोड शेडिंग में मर रहा हूँ मेरे इलाके के अंदर थे ना, मेरे इलाके के अंदर सर लोड शेडिंग जो है ना वो 12-12 घंटे की है। मेरे इलाके में गैस नहीं आती, मुझे एमपीए से काम है। मेरे इलाके में पानी नहीं आता, मुझे एमपीए से काम है। सर ये मुझे मिलवा दें। अच्छा मुझे अभी मैं मिलवा दूंगा, मुझे मिलवा दें। आप कहाँ रहे? आप कहाँ हो? कौन से टाउन में सर? मेरान टाउन में। ये कौन सा सूबा है सर? सुबह सिंध है सर। सिंध है? सिंध में किसकी चलती है सर? सिंध में सिर्फ ये बटो चलती है। नहीं सर, देखो मेरी बात सुनो, यहाँ नहीं ऐसे है, ऐसे आप ये बात नहीं ऐसे है सिंध के अंदर अगर। अच्छा मुझे आप ये बताओ, हमारे जो अभी असेंबली के अंदर ये जो एमपीए जीते हैं इनको फंड क्यों नहीं दे रहे? कौन नहीं दे रहा? ये क्यों नहीं दे रहे फंड? ये अपना असेंबली से ये पीपल पार्टी क्यों नहीं दे रही? सर अगर फंड नहीं मिल रहा, इख्तियारात नहीं है तो सीट छोड़े, साइड पे बैठ जाए ना सर, किसी अच्छे बंदे को आने दे जो फंड दे सके। क्यों छोड़े? अब मैं आपसे एक मिसाल दे रहा हूं कि मैंने इलेक्शन में भागदौड़ की है, मेहनत की है, आवाम ने मेरे पे भरोसा किया है, तो अभी मैं क्या इस्तीफा देके घर पे? जब आप कुछ नहीं कर सक रहे तो आपको नहीं, हम लड़ेंगे ना। देखो किससे लड़ेंगे? अभी आज मैं लड़ते लड़ते आपने 2 साल गुजार दिए भाई, भले गुजर सही ना, लड़ते लड़ते 2 साल आप अल्हम्दुलिल्लाह सही ना, कहानी खत्म। हमारे आवाम को ये तो पता है कि हमारे लिए लड़ रहे हैं। आज मैं काउंसलर नहीं होता, मैं एक वीडियो फेंकूं, सुनो मेरी, एक वीडियो फेंकूं, दूसरे दिन मेरा पता भी नहीं होगा, डाला उठा के ले जाएगी। मेरी बात सुने, इस लड़ाई के लिए जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं सही ना, इस लड़ाई के लिए सीट पर बैठना लाजमी नहीं है। वो आप इस्तीफा देके भी लड़ सकते हैं सर, सही है ना। वो एमपी आपका इस्तीफा देके भी लड़ सकता है, ठीक है। अच्छा मैं इस्तीफे का नहीं मांग रहा था। अच्छा अब आज चलो मेरी बात, लेकिन मसला ये कि मैं कहता हूँ कि यार किसी आवाम सुनो मेरी, राशिद भाई, अब हमारे इस एमपीए के इस मेरान टाउन में कितने सेक्टर है? 9 सेक्टर है, ठीक है, 9 है, ठीक है। हमारे एमपीए के पास कितने सेक्टर है? 3, ठीक। तो 3 सेक्टर में कुछ कर लेना, 6 रह गए। 6 में क्यों नहीं हो रहा है? वहां का एमपीए क्यों नहीं कर रहा? सर मैं उनसे भी सवाल करता हूँ। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, उनसे भी सवाल करता हूं। आप मैं इतनी बड़ी बात कह दूं कि वहां का एमपीए 1 रुपए का काम कराएगा, हमारा एमपीए यहाँ 5 रुपए का काम कराएगा। मैं उनसे भी सवाल करता हूँ, ठीक है, मैं उनसे भी सवाल करता हूँ, बिल्कुल मेरा काम है सवाल करना, चाहे वो पाकिस्तान पीपल पार्टी का बंदा हो, चाहे वो पाकिस्तान नून लीग का बंदा हो, सही ना, चाहे वो पीटीआई का बंदा हो, मेरा काम सवाल करना है और मैं सवाल सबसे करता हूँ सर, बिल्कुल, ठीक है ना। मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी वालों से भी सवाल करता हूँ, बिल्कुल आप मीडिया हो भाई, आप है ना। मैं जो ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी सवाल करता हूँ कि आप क्यों नहीं काम कर रहे। मेरा काम सवाल करना सर। जी जी, अभी आप मेरे पास आए, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साल रखते हैं तो मैं इसलिए उनका पूछूंगा। देखो जिस दिन मेरे पास यहाँ पे एमपीए फारूक अवान साहब बैठेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि आपने क्या किया। आपने मेरे से सवाल टाउन का किया है, चेयरमैनों का किया है, मैंने आपको बताया कि वो गलत है, ठीक है। सर एमपीए को भी गलत बोला? नहीं, एमपीए को क्यों गलत बोला? सर जिस तरीके से टाउन चेयरमैन काम नहीं कर रहा। नहीं, टाउन चेयरमैन फंड ले रहा है, एमपीए फंड नहीं ले रहा है। सर एमपीए फंड क्यों नहीं ले रहा सर? ऐसे ही बैठा, तो क्यों नहीं दे रहे? ऐसे ही बैठा हुआ, पीपी क्यों नहीं दे? कोई फंड नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है। आप साबुत कर दो, मैं ये सियासत छोड़ दूंगा आपको। कोई फंड नहीं मिल रहा, कोई 1 रुपए का फंड नहीं है सर। आपका लीडर अंदर है सर, अभी तक मेरान, आपका लीडर अंदर है, बिल्कुल। आप उसकी राय के लिए एहतजाज करते हैं, बिल्कुल ना, अपने फंड के लिए एहतजाज क्यों नहीं करते? किया है ना किसी ने। अब असेंबलियों में देखो, ये हमारे 9 एमपी आवाजें उठा रहे हैं ना। असेंबली के बाहर बैठे दरवाजे पे सर, तो कौन सुनेगा? मीडिया सुनेगी, मीडिया सुनेगी, आवाम सुनेगी। पीटीआई का है ना मसला ही है। आप मुझे बताओ, अभी पीटीआई के इतनी मखलूक के ऊपर, ये आवाम के ऊपर आंसू गैस और ये बरसाए जा रहे, क्या है? आप असेंबली के बाहर बैठा के उनके ऊपर आंसू गैस और डंडे पिटवाने के चक्कर में। सर मैंने आपको बोला, यहाँ सिर्फ नारा जिए भट्टो है बस, यहाँ और कोई किसी की नहीं सुनी जाती। अगर यहाँ पे नारा इंशाल्लाह हमारा लीडर खान साहब जब वजीर आजम बनेगा तो फिर हम आपको बताएंगे काम क्या नहीं बन। अच्छा चलो ठीक है, वही बात है। 3.5 साल के अंदर इमरान खान ने क्या किया? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम किया। क्या
क्या किया? आप देख बहुत काम, कौन से काम? मुझे नहीं, दो चार मैं आपको इस चीज पे सवाल पे मैं आपसे कह रहा हूँ, आप एक सोशल मीडिया मेरे से ज्यादा समझ रखते हो, आपने सोशल मीडिया नहीं देखा है? मैं तो कह रहा हूँ कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? आप दो चार काम गिनवा देखो फिर तो मैं ये समझूंगा आप पटवारी हो। नहीं जब पटवारी आप नहीं, ये बात नहीं, कर नहीं, रहे नहीं, मैं पटवारी नहीं, भी नहीं। मैं जब आपको इमरान खान का काम कोई नजर नहीं आप आता दिखा तो दें सर मुझे। सर मैं इस आवाम को नजर नहीं आ रहा सर। सर आवाम को सब कुछ नजर आ। आप बता दें। मैंने आपसे आप इमरान खान को आप इमरान खान मैंने काम आपसे गिनवा दें। क्या सवाल किया कि एक बंदा सामने खड़ा और आप बोले मुझे नजर नहीं आ आप रहा। इमरान खान के काम गिनवा दें, इस आवाम को काम गिनवा दें इमरान खान के। इमरान खान के इस मेरानटोन के गिनवा दूं? बाहर के छोड़ो, आप इस मेरानटोन के आपने देखे हैं, ठीक है? इससे पहले सेवरेज का निजाम यहाँ था? अभी भी नहीं है। क्यों नहीं है सर? अगर सेवरेज का निजाम है तो ये गटर लाइनें क्यों भरी हुई है तो सर? ये बल्दियात का और वाटर बोर्ड का सेवरेज, वाटर बोर्ड सेवरेज का काम है ना, क्यों नहीं कर रही है? आपको पता है वाटर बोर्ड सबसे बड़ा करप्ट जो इदारा है वाटर बोर्ड है आपका। कितने पैसे ले जा रहे, कहाँ है, कौन पूछता है? बात ये मेरी भाई, मेरी बात सुनो। आज मेयर कराची बैठा हुआ है ना, वो कोई बच्चा नहीं है, ठीक है? वो भी एक बंदा है, पूरे निजाम को देख रहा है। ये कब जब मैं आपको दूं ना तो मैं इसमें से थोड़ा सा ले लूं ना अपने लिए, तो ये नीचे वाले का मेरा हक नहीं है आपसे पूछने का कि इसके अंदर से दूध गया किधर है, क्यों गया? थोड़ा सा दूध मैंने ले लिया। मेरा मुंह आगे की तरफ नहीं खुलवाओ। मेरे कहने का मकसद ये कि करप्शन होती है, ठीक है ना? मैं नहीं कह रहा कि कोई करप्शन नहीं कर रहा। मैं अगर आप कह रहे हैं कोई करप्शन कर रहा, मैं बता रहा हूँ ना, मुझे आप 10 रुपए दो हर महीने, ठीक है? वो 10 रुपए का आप मुझे बोलो कि नूर भाई जाके 10 रुपए की 5 टाफियां बांट दो बच्चों के ऊपर, और आपको पता नहीं चल रहा कि बच्चों के ऊपर टाफियां, बच्चे आपको बता रहे कि यार वो टाफियां तो आ ही नहीं रही, कहाँ है? तो मैं अगली दफा फिर आपको टाफियों के लिए पैसे थोड़े दूंगा। नहीं दोगे ना? तो वो फिर क्यों दे रहा है फंड? कौन दे रहा है? मुर्तजा साहब क्यों दे रहा है टॉन को फंड, क्यों दे रहा है? सर ये मैं तो मेरा तो ये सवाल मेरा भी यही सवाल है। तो यही सवाल मैंने कुछ दिन पहले वीडियो में भी बोला कि आप इसका फंड बंद किया जाए। इसमें तो मैं आपके साथ हूँ। हाँ, इसमें मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल। देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हम कहाँ रह रहे हैं? हम सिंध में रह रहे हैं। सिंध में सिर्फ जियो बटो लगाता है वो आबाद है, जो नहीं लगाता वो अंदर है। मैं इस चीज को समझता हूँ, ठीक है ना? कहने का मकसद है कि हमने रहना है, और इंशाल्लाह जिस दिन हमारा लीडर इमरान खान साहब आएंगे, वजीर आजम की सीट पे बैठेंगे, तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा कि काम किस तरह होते हैं। जैसे पहले हमने ये जो साल 1.5 साल में किया है, ये हमें पता है। और मैं यहाँ का MNA फहीम खान दोबारा है, इंशाल्लाह फिर आपको दिखाएंगे कि काम उससे एक अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा। फहीम खान एक अच्छा आदमी देखो वो एक तंजीम से हट के एक जाति बहुत इखलाकी और अच्छा। जो बात हक सच की है वो करनी चाहिए, ऐसे ही। फहीम खान एक अच्छा आदमी था। फहीम खान जब MNA बना, उससे पहले हम MNA को जानते नहीं थे कि MNA क्या होते हैं क्या नहीं होते। हमने कभी MNA देखे नहीं थे, हमें नाम भी नहीं पता, सही ना? फहीम खान आया, ठीक है ना? फहीम खान अवामी नुमाइंदा था, अवाम के साथ रहता था, ठीक है ना? हमने उसको जानते थे, मिलता जुलता था। जो थोड़े बहुत काम उसने करवाए, लेकिन सर उसके बाद बिल्कुल, यानी कि उनके जाने के बाद मैं कह रहा हूँ कि बल्दियात आया, बल्दियात के अंदर आप लोग मुंतखब हुए। यानी कि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 2018 से मेहरान टाउन 2018 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, जी बिल्कुल बिल्कुल सर 18 से लेके 25 8 साल करता है सर। 8 साल करता है, 7 साल करता है। 18 से लेके 2025 चल रहा है, 7 साल करता है, जिसके अंदर से 3.5 साल जो है ना वो MNA MP रहे आपके, ठीक है ना? MP तो अभी भी है। उसके बाद फिर बल्दियात आ गया, टाउन चेयरमैन, UC चेयरमैन, ये सब कुछ आपका ही है सर। मेहरान टाउन तो आप लोगों का ही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही है। नहीं हमारा नहीं है, हमारा मेहरान टाउन में सिर्फ हमारे, सुनो मेरी सुनो ना, 3 सेक्टर है, आपको मैंने बताया 9 सेक्टरों में 3 सेक्टर है। उधर भी तो PTI है ना सर? सर PTI है, मगर MPA तो है ना उनका। MPA के जब हमारे MPA पे आप तनकीद करते हो तो PP के MPA पे तनकीद करो ना। बिल्कुल सर, आप इधर देख लो 6 सेक्टर लावारिस पड़े, 3 है। मैं बिल्कुल तनकीद करता हूं। आप ये बताएं, सही ना? मैंने एक जगह इस प्रोग्राम के अंदर मुझे ये बता दें कि मैंने आपको बोला कि फारूक अमान ने ये काम कराया। देखो मैं कराया ना। अगर मैं किसी का साथ दे रहा हूँ तो मैं आपको बोलूंगा नहीं फारूक अमान ने ये कराया, उससे भी नहीं करा, वो मुझसे सवाल करूंगा। मैं आप सामने बैठे, आपका सवाल है, आपसे करूंगा सर। आपका जो छोड़े, ये मुझे बताए नूर भाई कि इमरान खान को आप कब बाहर देख रहे हैं? इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। कितना जल्द? इमरान खान यहाँ दिलों में बसता है, हमारे दिलों में तो बसता ही, बाहर कब देख रहे हैं? बात ऐसी है मेरे भाई, कहने का मकसद ये कि ये ऊपर के सतह के मामलात हैं, ठीक है? अब मसला ये कि हमारे खान साहब का निज़ाम कुछ अभी उल्टा ये हुआ है
कि कैदी को बंद करो तो बाहर से कुंडी लगा के बंद कर दिया जाता है कि भाई वो लाकअप में। अब हमारे खान साहब ने अंदर से कुंडी लगा दी। अब ये बाहर वाले निजाम बोल रहे कि बाहर आ जाओ, और वो नहीं खोल रहा है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो खुद आना नहीं चाह रहे? वो खुद नहीं आना चाह, क्योंकि वो क्यों नहीं आना चाह रहा कि वो इस वजह से कि ये करप्ट सिस्टम को खत्म करना। आपको लगता है खत्म हो जाएगा? बस इंशाल्लाह, वो हमारा लीडर तो लगा हुआ है, अल्लाह उसको जिंदगी दे, उम्र दे। अंदर बैठ के लगा हुआ है? लगा हुआ है इंशाल्लाह। वो अंदर बैठ के देखो, जब आप मुझे एक चीज की मिन्नतें कर रहे हो कि आप आ जाओ बाहर, कुंडी खोल लो, और मैं कुंडी नहीं खोलो, मैं बोलूं पहले ये निजाम सेट करो, उसके बाद मैं कुंडी खोलूंगा। निजाम ये है सर, वो कुंडी बंद ही रहेगी हमेशा, मुझे लग रहा है। फिर कोई नहीं है, वो अल्लाह उसको जिंदगी दे, हम उनके साथ दुआएं लोगों की, और इंशाल्लाह वो ये जंग जीतेगा अल्लाह के हुक्म से। आगे आने वाले इलेक्शनों के अंदर इलेक्शन लड़ने का इरादा है? इंशाल्लाह इरादा तो इस दफ़ा है चेयरमैन का इंशाल्लाह, क्योंकि एक दफ़ा मैं गलती कर चुका हूँ। वो इस पॉइंट पे वो खुद भी समझ गया होगा जो मैं गलती कर चुका हूँ, ठीक है ना। एक सीट हमने आई, पहले चेयरमैन मेरी थी मगर बस वो गई, ठीक है ना। बाकी ये कि अल्लाह खैर करे, वो मैंने खुद छोड़ी है, और मैं अपने तंजीम से मायूस नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हूँ और रहूँगा इंशाल्लाह। और मैं अपनी जमात को सर आंखों पे इज़्ज़त देता हूँ, और अपने लीडर को, और मेरे लीडर से ऊपर एक अल्लाह है, और फिर उसके बाद लीडर है, ठीक है ना, और वो हमारा मुर्शद है। और मैं इंशाल्लाह कोई ये जो घूमना फिरना फिजूल की बातें, ये फिजूल की बातें, मैं सिर्फ जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो मैं इमरान खान के साथ हूँ, बस हमेशा हमेशा इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी। और कुछ पार्टी के भाइयों ने बहुत कोशिश की, बहुत वो की, बाकी मैं इनके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, और मैं शमूलियत किसी पार्टी में नहीं करूँगा, ये मैं आज खुल के कह दूँ। इलाके के लिए मैं सबके साथ खड़ा हूँ, कोई भी जमात हो। इलाके के लिए अगर आप सबके साथ खड़े हैं, तो इलाके के लिए आपको किसी ऐसी जमात का खड़ा होना चाहिए जिसका इख्तियार हो, काम हो, देखो आप करवा सके। फिर आप देखो, इलाके के लिए अभी इस टाइम पे जो है ना, काम जो करवा सकती है वो पीपल पार्टी करवा सकती है। तो फिर अगर इलाके के लिए आप खड़े हैं, तो आपको फिर उस प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़ेगा। नहीं, मैं वो नहीं चेंज कर सकता। देखो बात ये कि ये बल्दियात का निज़ाम ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल रहेगा, ठीक, उसके बाद ठीक खत्म हो है, जाएगा। उसके बाद ख़त्म। फिर उसके बाद क्या पता, पीपी आती है, नून लीग आती है, जेवाई आती है, पीटीआई आती है, कौन आता है, किसी को कोई पता थोड़ी। ठीक है। अपने टाउन चेयरमैन को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि अपने मेहरान टाउन के हवाले? मैं अपने टाउन चेयरमैन से यही कहूँगा कि आपकी मेहरबानी होगी, शायद टाउन चेयरमैन को कुछ बातें पहुँचती भी नहीं है, क्योंकि हमारे इस मेहरान टाउन के अंदर हमारी जमात के कुछ मुनाफिक लोग हैं कि जो वो यहाँ एक बात हम अपनी सच्ची इलाके के लिए करते हैं, वो वहाँ जाके 2 करके सुनाते हैं। तो मैं उसको भी कसूरवार नहीं कहूँगा, क्योंकि फेस टू फेस हम लोग की कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि कोई आपस में हमारी कोई तू तड़क हुई है, कोई ऐसी बात हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। मगर मैं अपने टाउन चेयरमैन से यही कहूँगा कि आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, इस इलाके को देखा जाए। भले आप मुझे नहीं भी पसंद करते हो या नहीं भी करते हो, मगर मेरे इस इलाके का जो कुंडी मैन है, जो हक है ना, इस मसले मसाइल को हल किया जाए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बाकी जो पीछे आपके 1.5 साल है या 2 साल है, इसके अंदर कोई ना कोई करके दिखाओ। कम से कम मेरे को भी आप गोली मारो, कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा देख लो, उसके नाम से आपको वोट मिलें। बाकी ना मेरी और आपकी कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ इमरान खान की वजह से हमें इस आवाम ने वोट दिए, और इस आवाम को मायूस नहीं करो, ताकि कल को कोई और आपकी जगह या मेरी जगह कोई नुमाइंदा खड़ा हो तो अगले उसको चाहें और उसको वोट दें। तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी टाउन चेयरमैन साहब, आपको इस काम को आके खुद देख लो, या अपने चेयरमैनों को बोलो, अपने नुमाइंदों को बोलो, उसको देखा जाए। और यहाँ पे आप वेंजिंग आपने भिजवाई, मगर इसके अंदर वेंजिंग में करप्शन जो हुई वो आपको नहीं पता है, वो जिसके थ्रू आपने करवाई है वो उसको पता है कि उसने क्या करप्शन की है हमारे तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे ही है, ठीक है ना। वो अपने आपकी यूसी 5 से हट के दूसरी यूसी से आके इधर काम करवा रहे। तो ये चीज़ों को खुदारा इसको ख़त्म किया जाए और इस आवाम को देखा जाए, आपकी बड़ी मेहरबानी। दूसरी जमातों को भी मैं बोलूँगा कि मेहरान टाउन के लिए जितना काम को ला सकते हो हम आपको अप्रिशिएट करेंगे और आपके साथ खड़े, क्यों कि ये आवाम मेरी आवाम है और इधर की तकलीफ़ें मेरी तकलीफ़ें। तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी इस चीज़ को देखा जाए। नूर भाई, आपके यूसी चेयरमैन को भी 12 लाख रुपए मिलते हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे कि वो उस 12 लाख में से कुछ हिस्सा मेहरान टाउन के लिए? देखो मेरी बात ऐसी है ना कि ये जो चेयरमैन है ये टाउन के मोहताज हैं, ठीक है ना। टाउन नहीं, वो चेयरमैन यूसी चेयरमैन को जो 12 लाख आते हैं वो तो डायरेक्ट आते हैं ना, वो तो टाउन से डायरेक्ट आते हैं। और बाद में एक यही कहूँगा
चेयरमैन जो हमारे हैं, बात ये कि टाउन चेयरमैन जो बोलेगा वो चेयरमैन मानेंगे, ठीक है ना? इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरा चेयरमैन, मुझे पता है कि वो मुझे चाहता है नहीं चाहता है, बल्कि उनको खुद पता है यार कि जब जीतने के बाद उन लोग यहाँ इस मेहरान टाउन से उनके कान बंद थे कि नूर यार भाई, कोई मेहरान काम टाउन है की नहीं। आवाम के लिए मैं हाँ। ये आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, कोई ऐसा शख्स आपकी पार्टी के अंदर है कि जो आप लोगों की सुलह करवा दे, ताकि मैं जाके उसके घुटने पकड़ लूँ कि यार हमारे मेहरान टाउन का मसला है, सही है ना, ताकि इन लोगों की सुलह करा दें, ताकि हमारे मेहरान टाउन में कोई काम हो जाए। देखो, बात पता है क्या है, मसला पाँव पकड़ने का कोई नहीं है, कोई मैं ऐसी घुटने बात, पकड़ने की बात की, पाँव पकड़ने की। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक इंसान का जब ज़मीर ज़िंदा हो ना, वो सब कुछ करता है। जिसका मरा हो तो उसको कितना जगाते हुए रहोगे आप? मैं इस चीज़ को समझता हूँ। जब मेरे अंदर आवाम का दर्द है ना, तो मेरे पास जेब में कोई 1 रुपये भी नहीं होगा ना, तो मैं बाहर किसी कुंडीमेंस को नहीं करवा सकता हूँ, खुद डंडा लेके खुलवा तो सकता हूँ। जब मेरा ज़मीर मरा हुआ तो मेरे जेब में पैसे भर रहे हों, मेरे को करवाने ही नहीं, तो क्या करोगे आप? नूर भाई, हाँ। पाकिस्तानी आवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखो, पाकिस्तान की जो हमारी आवाम है बहुत अच्छी आवाम है, और अल्लाह इनको आबाद रखे, खुश रखे। बाकी बात ऐसी है कि हक सच के साथ खड़े रहो, मेरा यही पैगाम है। अपने हक के लिए निकलो और उसके लिए आवाज़ उठाओ, और तब आपके काम होंगे। और इसी तरह आप घरों में बैठे रहोगे तो आपका कोई काम नहीं होगा। तो मेरी आवाम से यही अर्ज़ है कि जो आपको नुमाइंदा अच्छा लगे उसके साथ खड़े हो जाओ और उसके लिए निकलो। आप आवाम उस नुमाइंदे की ताकत हो। जब आवाम नहीं होगी तो वो नुमाइंदा भी कुछ नहीं है। तो मेरी आवाम से यही अर्ज़ है कि अपने हक के लिए निकलो और आवाज़ उठो। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया नूर भाई। जी व्यूवर्स, ये थे हमारे साथ काउंसलर UC5 वार्ड 4 के नूरजमान भाई। बहुत तफसीली गुफ्तगू की इन्होंने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के जो ना एक दिलेर सिपाही हैं, अच्छे बुरे वक्त के अंदर तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे, अच्छे बुरे हालात के अंदर अपने अवाम के साथ खड़े रहे। इनको इनका हक नहीं दिया जा रहा, लेकिन मेरी दुआ है अल्लाह से कि इनको इनका हक मिले, ताकि मेहरान टाउन के अंदर थोड़े से काम हो जाए। इसी तरीके के मज़ेदार पॉडकास्ट आपको दिखाते रहेंगे। नए गेस्ट के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।